सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज डे 15 हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें मैं ओनली 7 के कैपिटल यूज कर रहा हूँ। और अभी आप टाइम देख सकते हैं 10:57 हो चुका है। और अभी मैं निफ्टी ट्रेड लेने का प्लान बना रहा हूँ। आज निफ्टी डे एक्सपायरी भी है, तो मैं छोटा स्टेप का ट्रेड लेने का प्लान बनाऊंगा, ठीक है। और बाकी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं देवघर गया हुआ था, सुल्तानगंज से जल उठा के पैदल, ठीक है। 108 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ और बाकी सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना लॉजिक शेयर करता हूँ। मैं लॉजिक क्या ट्रेड लेने का बड़े टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। क्या हो रहा है, लग नहीं रहा है, तो मैं रिफ्रेश करके एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको लॉजिक शेयर कर देता हूँ। क्या लॉजिक से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरा व्यू क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ट्रेड करता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लिया हूँ और आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर जा रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ इस लो से लेके इस हाई तक का, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे 60% वाले लेवल पे, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले। तो ये 60% वाला लेवल है, इसको मैं मार्क कर लूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अप साइड का ट्रेड लेने का प्लान बनाऊंगा। आपको दिख रहा हो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट, इस लेवल से मेरा व्यू है, मार्केट इस लेवल से ऊपर की ओर जा सकता है, यहाँ से इस तरह से ऊपर की ओर जा सकता है। और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पे हल्का सा स्पाइक मार के फिर ऊपर की ओर जाएगा, तब मैं ट्रेड लूँ, जिससे मेरा छोटा स्टॉप लॉस बने। मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखा देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा, ठीक है। एट द मनी का प्रीमियम चार्ट लिया हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट एक बार नीचे की ओर ब्रेक करे, इसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करूंगा। फिर इसके बाद इस ऊपर की ओर फट सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा 60% वाले लेवल पे था फिबोनाची का, तो मार्केट को डायरेक्ट जाना चाहिए था बट गया नहीं और वापस नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आ रहा है। तो इंडेक्स में तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, बट प्रीमियम में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आता है उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान बनाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे मैं ट्रेड लूँ, उसके बाद जैसे यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, ठीक है। और डायरेक्ट मार्केट में सकता है स्टॉप लॉस को हिट कर दे, बट स्टॉप लॉस हिट होगा मैं छोटा सा लूंगा, ठीक है। बट मैं अगर मैं डायरेक्ट में गया तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेने का बड़ा टारगेट लेने का ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं आपको अपना लॉजिक शेयर कर दियो किस लॉजिक से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और क्या लॉजिक है, कहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट ऊपर चले जाए मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। अगर डायरेक्ट ऊपर गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए मार्केट को, ठीक है। बट हल्का सा मार्केट नीचे आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हल्का नीचे आया और इसका लो एक बार ब्रेक किया और हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 40 के आसपास एंट्री लेने का प्लान बनाऊंगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 40 के आसपास मैं यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान बनाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का रहता है, तो मैं 35 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है। अब देखते हैं मेरा प्लानिंग के हिसाब से मार्केट चलता है कि नहीं चलता है। अगर मेरा प्लानिंग के हिसाब से चला, मेरा यहाँ पे एंट्री होगा 40 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 35 का, एंड टारगेट मैं रखूंगा ऑलमोस्ट 65 68 का भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्लानिंग है। तो चलिए, ऑलमोस्ट मार्केट मेरा एंट्री के आसपास जा रहा है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो मैं बाय करने के लिए रेडी रहूँ। कितना कैपिटल लगा मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय पे क्लिक करता हूँ और सुपर ऑर्डर का यूज करूँगा, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए। सुपर ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, सुपर बीटा पे मेरा कैपिटल लग रहा है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़, ठीक है। 3000 रुपीज़ ओनली कैपिटल लगेगा और 3000 रुपीज़ के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ एक लोट के साथ, ठीक है। तो मैं मार्केट प्राइस में लेने वाला हूँ, ठीक है। सुपर ऑर्डर का यूज़ करूँगा, मेरा ऑटोमेटिक टारगेट लगे रहेगा ऑलमोस्ट 65 का मैं लगा रखता हूँ, 65 70 का लगा रखता हूँ। बाकी मैं चेंज कर लूँगा क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव दे सकता है। अगर मेरा एंट्री ऑलमोस्ट 40 के आसपास होगा तो मेरे को स्टॉप लॉस 35 का लगाना है, ठीक है। तो मैं 35 का लगा कर रेडी रखता हूँ, ठीक है। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का, मतलब जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में जाएगा 2 पॉइंट से, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलेगा। तो मैं सारा कुछ आपको शेयर कर दियो। अब बस मेरे को वेट करना है, मेरे को प्रीमियम में अपना लेवल एंट्री मिल जाए, जिससे मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा बैठेगा एंड मेरा को अच्छा स्ट्रॉन्ग के साथ यहाँ पे मेरे को एंट्री मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट 41 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से मैं अपसाइड का ट्रेड लेने का प्लान बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट ब्रेक कर देगा। अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, 300-400 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है। और बाकी अगर ये हल्का सा ग्रैब करने के लिक्विडिटी ग्रैब करने के नीचे आए, उसके बाद ऊपर की ओर फटेगा तो अच्छा मूव दे सकता है, ठीक है। फिलहाल वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 42 के आसपास चल रहा है। अगर मैं साइड बाई साइड यहाँ पे एक और चार्ट लगा लूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी को भी दिखा देता हूँ एक बार, तो बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर मूव दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक फिबोनाची वाला लेवल पे आएगा, उसके बाद ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। वही मेरा प्लानिंग है निफ्टी 50 में भी, ठीक है। अगर निफ्टी 50 यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं एक बार दूसरा भी लगा लेता हूँ, आउट ऑफ द मनी, जिसमें यहाँ पे अच्छा है। तो इसमें दिख रहा होगा, इसमें तो नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है। अगर मैं इसमें लेता तो यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करूँगा अपने लेवल का। अभी 43 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा। 41 तक आया था, अब 40 के आसपास आएगा तो यहाँ मैं ट्रेड पंच करूँगा, वरना मैं ट्रेड पंच नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा एंट्री होगा ऑलमोस्ट इस लेवल पे, ठीक है। मेरा टारगेट तो बड़ा रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 35 का, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं टारगेट रखूँगा ऑलमोस्ट 70 का, यहाँ तक का मैं टारगेट रखने वाला हूँ। तो ये मेरा व्यू है। अब देखते हैं मार्केट हमारा एंट्री लेवल पे आता है कि नहीं आता। अगर आएगा ठीक है, अगर नहीं भी आया तो मैं डे क्लोज करूँगा और आज मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऊपर चले गया तो, ठीक है। तो देखते हुए वेट करेंगे।
मेरा एंट्री लेवल में आपको बता दिया हूँ, क्या व्यू है मेरा वो भी बता दिया हूँ। अब देखते हैं मार्केट मेरे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है। और मेरा कैपिटल कितना लगने वाला है, ओनली 3,000 रुपीज़ लगने वाला है। मेरा 7,000 रुपीज़ से मेरा चैलेंज है, तो मैं कैपिटल कम ही यूज़ करता हूँ। और मेरा 7,000 का ग्रो होकर ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास चल रहा है कैपिटल, 8, 9, 10,000 के आसपास। और पहले से अभी मेरे पास बैलेंस था, इसलिए 11,000 दिखा रहा है यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में, ठीक है। तो वेट करते हैं, एक बार खाली इसका लो ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। अब मेरा यही व्यू है। अब ये भी हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में निकल सकता है यहाँ से डायरेक्ट नीचे। अब ये हो गया तो क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लूँगा छोटा सा। बाकी अगर हमारे हिसाब से चली गया मार्केट, तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेना ट्राई करूँगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, वीडियो लंबा बन रहा है बट सारा कुछ शेयर करना जरूरी है। खाली ट्रेड लेके दिखा दूंगा तो आपको भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें कुछ, ठीक है। जब भी स्टॉप लॉस हो तो छोटा लो, एंड टारगेट लो तो बड़ा लो, ये ध्यान में रखेंगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अपना पैनल दिखाऊंगा, उससे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पैनल ऑलरेडी दिखा के रखा, आप जाकर एक बार चेकआउट करिएगा। किस हिसाब से आप स्मॉल कैपिटल के साथ भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, वो सब मैं आपको पैनल में बताया हूँ, पैनल वीडियो में आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। अभी आप टाइम देखिए 11:03 हो रहा है, तो मैं वेट करूंगा, ऑलमोस्ट 40 के आसपास आएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, वरना मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट लो ब्रेक कर रहा है। अगर डायरेक्ट लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, ऑलमोस्ट 39 पे आ चुका है, तो यहाँ पे मैं रेडी रहूंगा ट्रेड लेने के लिए 39, 38, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 33 पे लगा लेता हूँ, ठीक है। 38 के आसपास स्टॉप लॉस होगा तो वेट ट्रेड करते हैं। तो ऑलमोस्ट 38 के आसपास चला, तो मैं ऑर्डर पंच करूँगा 37, चलिए बहुत अच्छा 36। तो चलिए मैं ऑर्डर पंच करता हूँ, क्योंकि मेरे को सही लेवल पे मिल रहा है। तो यहाँ चलिए मैं ऑर्डर पंच कर दिया हूँ, ठीक है। ऑर्डर पंच कर दिया, मेरा ऑर्डर एंट्री हुआ यहाँ पे हुआ है। स्टॉप लॉस मेरा कितना का है, 4 पॉइंट का, ठीक है। और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, एंड मेरा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 32 पॉइंट का। मैं स्टॉप लॉस को 5 पॉइंट का कर लेता हूँ, 32 पे लगा लेता हूँ, ठीक है। 32 पे लगा लियो, मॉडिफाई। फिलहाल हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब वेट करेंगे मार्केट हमें बड़ा प्रॉफिट दे, या तो छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। फिलहाल तो प्रॉफिट दिखा रहा है हल्का फुल्का। मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा एंट्री हुआ इस लेवल पे, स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल का नीचे का रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता पहले, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था ऑलमोस्ट 40 के आसपास एंट्री करूँगा, हल्का और सस्ता मिल गया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया। बाकी हो सकता है ट्रेड लेती मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रहेगा, एंड मैं टारगेट यहाँ तक का रहूँगा, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक का। अब ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देगा। स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मैं यहाँ पे दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। 37 पे एंट्री हुआ, 32 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मार्केट मेरा फेवर में जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक ट्रेड होते हुए चलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वेट करेंगे मार्केट हमारा डायरेक्शन में जाएगा, बड़ा प्रॉफिट देगा, बड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगर नहीं भी दिया तो छोटा सा लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे, ठीक है। फिलहाल 90 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। ये प्रॉफिट मेरा 150 तक जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड कितना पॉइंट से होगा, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट से ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 पॉइंट का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखा हूँ। फिलहाल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 3,000 रुपीज़ कैपिटल यूज़ किया हूँ, ठीक है। 3,000 के आसपास कितना कैपिटल यूज मैं आपको दिखा रहा था। बाय पे क्लिक करता हूँ, सॉरी बाय पे क्लिक करता हूँ। आपको दिख रहा है मार्जिन मेरा 3,000, ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ कैपिटल यूज हुआ है। और 3,000 कैपिटल यूज करके मेरे को 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। मेरा स्टॉप लॉस देखिए ऑटोमेटिक ट्रेल होगा, 150 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मैं लगा के रखा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया कि नहीं। तो मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ। फिलहाल 160 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। जैसे कि मैं बोला लिक्विडिटी ग्रैब करने के मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर की ओर जा सकता है। अब हो जाता है डायरेक्ट स्टॉप लॉस भी हिट करते हैं, मार्केट नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा। स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। मैं छोटा स्टॉप लेकर दिन क्लोज करूँ। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। जैसे कि मैं बोला स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, 3 पॉइंट जाते ही, 2 पॉइंट जाते ही, तो 2 पॉइंट जाते ही स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। 3,000 रुपीज़ कैपिटल यूज करके ऑलमोस्ट 300 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो चुका है, ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक आ चुका है, 3 पॉइंट का बचा है। अब मैं लॉस लूँगा, छोटा सा लूँगा, बट प्रॉफिट है मेरे पास बड़ा, ठीक है। तो वेट करते हैं, पोजीशन पे दिखा देता हूँ। 300, 200, 250 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑर्डर पे चलते हैं, सुपर ऑर्डर से मैं ट्रेड लिया, सुपर ऑर्डर पे चलते हैं। और आपको दिखा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप 2 पॉइंट से लगा हुआ है, मेरा एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस अभी 34 पे लगा हुआ है, सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और पोजीशन में जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वेट करूंगा मार्केट या तो बड़ा प्रॉफिट दे या तो छोटा स्टॉप लेकर दिन क्लोज करूंगा। मेरा सिंपल सा व्यू यही रहता है। हमारा एंट्री हो चुका है, अब वेट करेंगे मार्केट हमारा डायरेक्शन में जाए, यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अगर गया तो ठीक है, अगर नहीं भी गया तो छोटा सा लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। 270 के आसपास प्रॉफिट दिखा है, 280 का प्रॉफिट, 290 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 300 के करीब प्रॉफिट जा रहा है। अब 300 प्लस जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस और ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, धीरे धीरे मेरा ट्रेड होते हुए चलेगा। यही फायदा होता है सुपर ऑर्डर ट्रेड लेने का। अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है, आप धन में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप सुपर ऑर्डर का हेल्प से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से जाकर नीचे स्टॉप लॉस हिट करें तो क्या मैं एग्जिट कर लूंगा? जी हाँ, एग्जिट कर लूंगा। उसके बाद मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा नहीं करूँगा, एक ही ट्रेड लेकर दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल 300 का आसपास प्रॉफिट दिखाया, फिर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। या तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा या तो छोटा लॉस लेकर दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए अभी कितना का है, 1:10 का आपको दिख रहा होगा। या तो मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा, 1,000 1,500 का प्रॉफिट लेना ट्राई करूँगा, या तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। मेरा व्यू यही रहता है।
भले लॉस छोटा छोटा लूँ बट प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा लूंगा। सिंपल सा व्यू मेरा यही रहता है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, लॉस देता है कि प्रॉफिट देता है। आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा सा जाएगा, 3 पॉइंट का जाएगा तो मेरा ऑलमोस्ट 300 के आसपास लॉस हो सकता है, बट प्रॉफिट होगा तो ऑलमोस्ट 2000 1000 तो प्लस लेने का ट्राई करूंगा ये, ठीक है। कम से कम 1:2 से ज़्यादा लेने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस 300 का तो 600 प्लस प्रॉफिट लूंगा, भले 1000 हो जाए 1500 हो जाए, मेरे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होते हुए रहेगा और मैं बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूंगा। मैं सारा लॉजिक शेयर किया हूँ और सारा कुछ मैं आपको शेयर किया हूँ। रिटेस्ट करने के लिए आया मार्केट, यहाँ पे नीचे गिरा है, फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है मार्केट के बाद ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे एम पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा सकता है, डबल बॉटम बना के। अगर गया ठीक है, अगर नहीं गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया प्रीमियम में, तब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, सिस्टम क्लोज करूंगा और अगला दिन ट्रेडिंग करूंगा। स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करो तो स्मॉल कैपिटल से एक ही ट्रेड लो बट बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करो। स्कैल्पिंग के लिए मत जाओ, स्कैल्पिंग के लिए जाओगे तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस तो छोटा छोटा जाएगा बट आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो मैं सारा लॉजिक शेयर किया हूँ, लॉजिक के हिसाब से मैं ट्रेड लिया हूँ। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर हमारा डायरेक्ट में गया तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर मैं एक बार बैंक निफ्टी को देखूँ तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, और फिबोनाची लेवल पे भी है बैंक निफ्टी। मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके, आपको दिख रहा होगा फिबोनाची लेवल पे, और यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो निफ्टी फिफ्टी भी जा सकता है, आई थिंक सो। अगर जाएगा तो बढ़िया, अगर नहीं भी गया तो निफ्टी फिफ्टी में हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल 140 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, 170 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 180 का प्रॉफिट दिखा रहा है। सही लेवल में हमारा एंट्री हुआ, हमें 140 के आसपास में एंट्री लेने का प्लान बना रहा था, ठीक है, और हमें मिल गया और सस्ता में 37 पे मिल गया, 37 पे मिल गया तो अच्छा खासा एंट्री मिल गया। और मेरा टारगेट भी थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 32 पॉइंट का लेने का ट्राई करूंगा। तो ये मैं धीरे धीरे ट्रेल करते हुए चलूंगा। तो देखते क्या करता है मार्केट। बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, अच्छा खाता। मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, मैं सोचा निफ्टी में ट्रेड लेता। एक्सपायरी के दिन हो सकता है फट जाए ऊपर की ओर मार्केट, क्योंकि सबको डाउन साइड का ट्रेड ले रहा है। व्यू है सबका कि मार्केट डाउन साइड की ओर गिरेगा, बट मेरा व्यू क्या है, अपोजिट रहता है मार्केट से, ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो आपको मिलेगा तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि सबका आप अगेंस्ट ले रहे हैं, मतलब कि सब ट्रेड ले रहा है डाउन साइड की ओर। अब मार्केट ऊपर की ओर फटेगा तो सबका स्टॉप लॉस जाएगा, तो प्रीमियम ऊपर की ओर ब्लास्ट हो सकता है अगर जाएगा तो। अगर नहीं गया तो लॉस ले लूंगा, छोटा सा जाएगा, कितना सा लॉस जाएगा, 300 का लॉस जाएगा, बट प्रॉफिट होगा तो मेरे पास प्रॉफिट लेने के लिए बड़ा जगह है, ये बात का ध्यान रखना। मेरे को 300 रुपये का प्रॉफिट दिखाया बट मैं बुक नहीं किया। ऑलमोस्ट 290 का प्रॉफिट दिखाया था, 300 का प्रॉफिट दिखाया, फिर भी मैं बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट में पोटेंशियल अगर ऊपर जाए तो ऊपर की फट सकता है, ठीक है। बाकी अगर नीचे जाएगा 300 का लॉस ले लूंगा, सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है। छोटा सा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ये माइंड में रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल 70 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, 30 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट करा सकता है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट करा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस हिट ना हो बट प्रीमियम में हिट हो जाएगा, मेरा को ये व्यू आ रहा है। क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट डायरेक्ट ऊपर की ओर फट सकता था बट फटा नहीं। हो सकता है मार्केट और नीचे आए उसके बाद ऊपर की ओर फटे और हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दें, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के करीब आ चुका है। 180 का लॉस, 190 का लॉस, 200 का लॉस, चलिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करने वाला मार्केट। चलिए मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मैं कोई और ट्रेड करूँगा नहीं करूँगा, ठीक है। इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, प्रीमियम में मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में लॉस प्रॉफिट होते रहता है। तो मैं दिखाता हूँ कितना का लॉस हुआ है आज। 270 का लॉस हुआ, मेरे को प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300 तक का दिखाया था। मतलब कि मैं प्रॉफिट के लिए बड़ा कर तक जाता हूँ, ठीक है, वेट करता हूँ, बट लॉस में छोटा सा लोग के निकल जाता हूँ। जैसे कि मैं बोला लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट और नीचे जा सकता है और हल्का नीचे गया। इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बट प्रीमियम में आपको दिख रहा हो, प्रीमियम में स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट कर मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट डे में हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, आज भी देख सकते हैं ऐसे ही हो सकता है, आई थिंक सो। बट स्टॉप लॉस मैं छोटे से लूंगा, जब जाने भले 4 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 5 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। बट मैं 5 दिन का स्टॉप लॉस एक दिन में कवर करने का पोटेंशियल रखता हूँ। मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ कि हाँ मार्केट में 5 दिन लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 5 दिन 270 का, ठीक है। तो कितना ही का लॉस हो जाएगा, 300 का ही लॉस मान लीजिए। 5 दिन लगातार 300 का लॉस हो गया तो कितना का लॉस हो जाएगा, इंटू 5 कर दीजिए। अगर आप 5 करेंगे तो यहाँ पे 1500 का लॉस होगा, ठीक है, 1500 का लॉस होगा। और मैं एक ही ट्रेड में 1500 का प्रॉफिट कर चुका ऑलरेडी, आपको पीएनएल वीडियो में दिख जाएगा। अगर आज भी मार्केट में डेक्स में जाता तो मैं आराम से 1000 प्लस प्रॉफिट ले लेता, ठीक है। मतलब कि मैं 1:5 का रेशियो कम से कम रखने का ट्राई करता हूँ। बाकी 1:2 तो मैं कम से कम बुक करता हूँ, इससे जल्दी मैं बुक नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए मार्केट में मैं बुक नहीं करूँगा, तो ट्रेडिंग स्टॉप ले लूँगा पर मैं बुक नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और बाकी इसका ट्रेड का रिजल्ट क्या है मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी आप टाइम देख लीजिए 11:11 हो रहा है। अगर कुछ भी होगा तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा, अगर कुछ नहीं होता है तो मैं वीडियो क्लोज करता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा लॉस के साथ दिन क्लोज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 270 रुपये का लॉस हुआ है। ब्रोकर वगैरह मान के 300 के आसपास लॉस मान लीजिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।